दा के दो हरफी अल्फाज। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ना है, पीछे हम लोगों ने मुसव्वते पढ़े, पिछले सफ़े पे हम लोगों ने सफ़ा नंबर 4 के मुसव्वते के बारे में पढ़ा। अब हम इस पर पढ़ेंगे अलिफ मद्दा के दो हरफी अल्फाज। अब ये आपके आ गए हैं, दो हरफी अल्फाज आ गए हैं, ठीक है। ये बच्चों को बार बार आपने जो है पढ़ा के बताना है, ठीक है। बच्चों को जो है वो बार बार आपने बोल के बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इस तरह अलिफ मद आ पे आप, अलिफ मदा पे आप, अलिफ मदा पे आप, अलिफ मदा गाफ आग, अलिफ मदा गाफ आग, अलिफ मदा बे आप, अलिफ मदा मीम आम, ठीक है। दोबारा पढ़ाएं। अलिफ मदा पे आप, अलिफ मदा पे आप, अलिफ मदा गाफ आग, अलिफ मदा बे आप, अलिफ मदा मीम आम, ठीक है। अलिफ मदा सीन आस, अलिफ मदा जीम आज, अलिफ मदा नून आन, ठीक है। ये आपने सारा पढ़ा लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने बच्चों से बोलना है कि इसको जो है आप लोगों ने अलिफ मदा नून आन, बच्चों को बोलना है, आपने इनको इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। आपने बच्चों को बोलना है कि इनको इकट्ठा करके लिखना है। दो हरफी अल्फाज आन को आपने इकट्ठा करके लिखना है। अलिफ मदा नून आन, अलिफ मदा जीम आज, आपने आज को भी इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। अलिफ मदा जीम आज। इसके बाद जो है ये अलिफ मदा, अब इनको आप लोगों ने अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अलिफ मदा रे आड़, इसको आपने क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। अलिफ मदा सीन आस, अलिफ मदा यहाँ आ जाएगा और सीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जोड़ बन जाएगा और ये तोड़ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह तोड़ जोड़ का भी बच्चों को समझ आ जाएगी और बच्चा जो है वो दो हरफी अल्फाज भी लिख लेगा। अलिफ मदा रे आड़, अलिफ मदा सीन आस, ठीक है। अच्छा जी, नीचे देखें, गर्मियों के मौसम में आप कौन से फल खाते हैं, उन फलों का जायका अपने अल्फाज में बयान करें, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन वगैरह। अच्छा, बच्चों से पूछें कि आप गर्मियों में कौन कौन से फल खाते हैं, ठीक है। बच्चों को बताएं, अगर बच्चा आम शौक से खाता है तो वो क्यों खाता है, उसे क्यों पसंद है। ये सारे बच्चों से जो है वो बातें जो है वो पूछनी है आप लोगों ने, और बच्चों से पूछना है कि आप लोगों को जो है वो कौन कौन से फल पसंद हैं, कौन कौन सी सब्जियां पसंद हैं, ठीक है। उनके जायके के बारे में पूछो ताकि उनके जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये था हमारे पास सफ़ा नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने अलिफ मद आ के दो हरफी अल्फाज जो है वो पढ़े भी हैं और लिखे भी हैं। ओके, सफ़ा नंबर 5 पे जो है वो हदायत ज़रा एक मिनट देखें। हर्फ अलिफ मद आ को मज़ीद हरूफ से मिलाकर नए अल्फाज बनवाएं, जैसे अलिफ मद आ रे आर, अलिफ मद आ लाम आल वगैरह, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को आप रफ़ कॉपियों पे जो है वो अलिफ मदा से और जितने भी अल्फाज बनते हैं वो बच्चों से करवाएं, ताकि बच्चों को जो है वो अलिफ मदा का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए और वो जो है नए नए अल्फाज जो है वो बना सके। दो हरफी अल्फाज उनके लिए बनाना जो है वो आसान हो सकता है, ठीक है। जैसे अलिफ मदा रे आर हो गया, अलिफ मदा सीन आस, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत से अल्फाज होते हैं जो आप बच्चों को बोलें कि वो बना लें, ठीक है। जैसे अलिफ मदा बे आब हो गया, अलिफ मदा। इसके अलावा अगर बच्चों को माइंड में या आप लोगों के माइंड में कोई आते हैं तो वो बच्चों को जो है वो लाजमी बताएं, ताकि बच्चों को जो है वो अलिफ मदा का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।